नमस्कार साथियों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में आज एक ऐसा पल है जब राजस्थान की धरती से उठने वाली लोक कला एक गूंज यहाँ सबको सुनाई देने वाली है। और इस लोक कला, लोक गायन को आज हमारे बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं रोजे खान जी एवं उनके साथी। तो हमारे साथ हैं रोजे खान जी। हम चाहेंगे उनसे कुछ बातचीत की जाए इससे पहले कि ये कार्यक्रम आयोजित हो। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रोजे खान जी जो है एक मांगड़ियार गायक हैं और ये राजस्थान की एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये मांगड़ियार कला है क्या? नमस्कार जी। मांगड़ियार कला हमारा तो पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वज यही गाते आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यही हमारा काम है। अब शुरू पता नहीं कब से हुआ, 7 पीढ़ी से तो मेरे पिताजी भी बताते कि हम गाना बजाने करते आ रहे हैं। और इनके पीछे जो हमारे जजमान है, ठाकुर लोग हैं, वो हमारी हर तरह से मदद करते हैं। उन्होंने कला को जीवित रखा है। वो उनके घर में कोई भी खुशी का माहौल हो, जैसे सगाई है, बच्चे का जन्मदिन है, शादी का काम है या मांगलिक त्योहार है, तो हम वहाँ जाके गाना बजाना करते हैं। और वो हमारी हर तरह से, हमारे घर में कोई काम हो तो वो ही मदद करते हैं, वो उनको ही चिंता रहती है हमारे बारे में। तो ये कला चलती आ रही है पीढ़ियों से। हम बचपन से ही बच्चों को अब तो पढ़ाई भी कराते, पहले पढ़ते नहीं थे, गाना बजाना शुरू करते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ में हमारी कला जीवित रहे, ये हमारी उद्देश्य है। बहुत अच्छा। मैं जानना चाहता हूँ, राजस्थान ऐसी धरती है जहाँ से बहुत ही लोक गायक उभर कर आते हैं, निकलते हैं जी। और उनकी आवाज में एक बड़ी कशिश होती है, बड़ी दमदार आवाज होती है। ऐसा क्या राजस्थान की धरती में कुछ है? धरती तो राजस्थान की, हम कहीं भी जाते हैं तो तारीफ करते हैं। इंडिया से बाहर चले गए तो इंडिया की तारीफ करते हैं। जहाँ हमने जन्म लिया, हम इंडियन है तो इंडिया, जैसे सोनेरी धरती जटे चांदी रो आसमान, बहुत बढ़िया। रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो हिंदुस्तान। बिल्कुल। और जब इंडिया में कहीं प्रोग्राम करते तो हम राजस्थान का बखान करेंगे। सब आप भी तारीफ करते तो हमारी जन्मभूमि है। सोनेरी धरती जटे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान। राजस्थान के बहुत सूरवीर हुए हैं, तो उनकी तो तारीफ करनी है। और उनकी ताकत हमारे शरीर में आ जाती है जब हम गाना गाते हैं, तो इस वजह से उनकी आवाज बुलंद है। मैं जानना चाहूंगा, आपने जैसे बताया आपने गायन शुरू किया, तो आपके उस्ताद लोग कौन रहे हैं इससे पहले? मेरे उस्ताद आसिम खान बोदर थे, जिनके चाचा जी थे उस्ताद खैर मोहम्मद, जो पाकिस्तान में उनका नाम चलता था। अब तो आना जाना बंद हुआ, पहले जाते आते थे। वो खैर मोहम्मद से वहीं रहे, उनके वो शागिर्द है, उनका शागिर्द है जी। बहुत अच्छे। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और भोपाल आप पहले भी कई दफे आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं जी। कई बार अपने यहाँ पे गायन प्रस्तुत किया। तो भोपाल आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगा। भोपाल तो एक संगीत का खजाना है। हम कुछ सीख के जाते हैं भोपाल से, क्यों कि सुनने वाले लोग है ने वो बहुत अच्छे है। तो हर हीरा री गठरी ग्राहक बना मत खोल, आवे हीरो रो पारकुल ऐसी मांगे। जो हीरा की जांच करने वाला, वो परखने वाला, वो उसको कीमत से लेगा। तो आपको भोपाल के लोगों को इसकी कदर है, वो कदर करते हैं, तो हम ये सोचते बहुत अच्छा है भोपाल। बिल्कुल सही कहा आपने। भोपाल के लोगों में संगीत की बहुत कदर है और खासतौर से राजस्थान जो फोक संगीत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जहाँ पे आप आए हैं जी, यहाँ पहले भी आ चुके हैं और यहाँ पर आपको अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। यहाँ हमने पहले भी कार्यक्रम किया है, तो यहाँ के जो स्टूडेंट है, पढ़ने वाले, वो बहुत ही रुचि रखते हैं। जैसे आज कई वहाँ स्टूडेंट लेने आए तो हमें देख के ही पहले से खुश हो गए कि ये तो आज रोजे खान हमें राजस्थान की कला सुनाएंगे। तो उनमें बहुत अच्छा उत्साह है और अच्छी लगती कला, बहुत कदरदान है। अच्छा, जैसे कहते हैं जो लोक कलाएं हैं उनका जो स्वरूप है वो बदलता रहता है। पुराना कुछ था, अब आज के दौर में जहाँ डीजे आ गए हैं और तड़कता भड़कता संगीत है, तो उसमें आप अपनी लोक कला को कहाँ देखते हैं? हम तो यही चाहते हैं, हमें तो अच्छा सहयोग रहा है स्पीक में के रहा, जिन्होंने हमारी लुप्त होती कला को फिर से उजागर किया, आगे बढ़ाया। हम सदैव आभार व्यक्त करेंगे स्पीक में का। तो ऐसी बड़ी जगहों में हमें घुमाते, नहीं तो हमारी कला दौरों तक सीमित थी पहले। तो डॉक्टर किरण सेठ ने हमारी कला को आगे बढ़ाया। आज तो हम विदेशों में जाते हैं, जैसे हमारे गांव से कोई सिटी जाना हो, ऐसा लगता है हमें। ये
स्पीक में के परिवार में। तो यहाँ भोपाल में भी बड़े बड़े कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बड़े विश्वविद्यालय है, जैसे संग्रहालय, इंदिरा गांधी संग्रहालय है, इसी जगहों में। तो ये स्पीक में के परिवार ने ही हमें आगे बढ़ाया है और कदरदान है सब लोग जो समझते हैं इस वजह से। बिल्कुल, बहुत आज हम और बदलाव तो खूब आया है। स्पीक में के जो डॉक्टर किरण सेठ का कहना है कि अपने हर स्टेट की कला, अपनी कला को लुप्त ना होने देना, बन उनका यही उद्देश्य था। इसीलिए तो हम भी ये चाहते हैं कला हमारी खत्म ना हो। इस वजह से हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को हमारी राजस्थानी कला ही सिखाते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि राजस्थानी जो फोक कला है उसको सबसे ज्यादा बॉलीवुड सिनेमा ने लिया है, संगीत में शामिल किया है। जी जी। और उसको काफी प्रसिद्ध बनाया है। जी। तो आप क्या समझते हैं, क्या वो वाकई प्रसिद्ध हुई है या उसमें कुछ बिगाड़ आया है? गलत है सर जी। हमारी ये धरोहर है, हमारी कला है, हमारी रोजी रोटी है। अगर फिल्मों वाले ये हमारी कला को अपनी फिल्मों में सेट कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? जैसे हमारा पारंपरिक लोकगीत निबुड़ा हमारे पूर्वजों ने बनाया था। हमारे घर की महिलाएं रजवाड़ों में भी गाती थी, बड़ी ढोल पे। थोड़ा स्पीड बढ़ाया हमने, पहले बहुत स्लो गाया करते थे। आज मैं आपको वो सुनाऊंगा पहले कैसे गाते थे और अब कैसे गाते हैं। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाया तो हर एक को अच्छा लगा, फेमस हो गया निबुड़ा। तो हम दिल से चूंकि सनम उसमें उन्होंने थोड़ा ऐड कर लिया, हमें बहुत बुरा लगा। फिर उनसे थोड़ा हमारे कोमल कोठारी जी जो कला मर्मज्ञ थे, उन्होंने उनसे थोड़ा बातचीत किया कि भाई ऐसा करोगे तो ये कला खत्म हो जाएगी। तो फिर मान गए। उन्होंने कहा बाकी हम बिना परमिशन कोई रास्ता नहीं गाना हमारी फिल्मों में नहीं। जी बिल्कुल, इसका तो ये तो बिल्कुल सही बात है। जो हमारी देसी लोक कलाएं हैं वो अगर वो अपने ओरिजिनल रूप में रहें तो वो ज्यादा अच्छी लगती हैं और उसकी सुंदरता उसी में है। रोजे खान जी के साथ, उनके साथ जो आज हैं हुसैन खान जी। तो हमारा गाना बजाने का काम, तमाचा, सारंगी और गाना हमारे दादा ने गाए, परदादा ने गाए, हम भी गा रहे, हमारे बच्चे भी गा रहे। तो आगे से आगे ये हमारी कला है। अच्छा, राजस्थानी संगीत में मैंने देखा सारंगी का बहुत उपयोग होता है, तो ऐसा क्यों? सारंगी जो धुन है या सारंगी जी, ये दिल्लीवान सारंगी हमारे पास है। सारंगी दिल्लीवान। अच्छा, ये दिल्लीवान वो दूसरे लोग बताते हैं, सिंधी सारंगी हमारे पास। सिंधी सारंगी जो आपके पास है, ये क्या विशेषता है? इसकी विशेषता यही है कि ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है ये बाजार में कहीं नहीं मिलेगी, ये हमारे पास ही मिलेगी। और वो दिल्लीवान है वो तो बाजार में भी मिल जाती है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे कई साल हो गए, 1000 साल हो गए, 1500 साल हो गए, अभी भी हमारे घर में सारंगी है। पुरानी हमारा दादा परदादा, हमारे पिताजी वो ही सारंगी यूज कर रहे हैं और हम भी वही सारंगी बजा रहे हैं। हमारे साथ रोजे खान जी के भाई हैं जो उनका साथ देते हैं, उनके साथ संगत में हैं, कांवरू खान जी। तो आप आज क्या संगत में उनके साथ बजाने वाले हैं, करने वाले हैं? हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र है कमाचा। हाँ। इसको मैं बजाऊंगा। अच्छा, आपने मानव संग्रहालय में प्रस्तुति, इसके अलावा इंडिया में कहाँ कहाँ प्रस्तुतियां दी हैं? जी, मैं तो कई बार विदेशों में गया हूँ। विदेश भी गए हैं? इंडिया में अब 2 बार अमेरिका गया हूँ, इंग्लैंड, यूरोप में हॉलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश में। मतलब मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था। अच्छा, वो भूल गया हूँ मैं। कोई बात नहीं। पासपोर्ट देखता हूँ तो याद आता है। मतलब आप इतने देश गए हैं कि उसको गिनाना भी मुश्किल है ना, बहुत ज्यादा। यही एक प्रसिद्धि है राजस्थानी जो फोक है उसकी, कि देखिए सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा कदरदान है और लोग सुनने वाले हैं। और रोजे खान जी, आज आप मानव संग्रहालय में हमें क्या क्या सुनाने जा रहे हैं? बस हम पारंपरिक लोकगीत सुनाएंगे, जैसे स्वागत गीत है, केसरिया बालम पधारो हमारे देश, बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ में बहुत सारे ऐसे गीत है, जैसे बारिश का मौसम है, हमारे राजस्थान में सहेलियां झूला झूलते ऊपर बारिश होती है तब गाते साजन जी हमारा झिरमर बरसे में। तो राग देश में वो भी बहुत अच्छा गाना है। और एक गोरबंद है, जब दीपावली का त्योहार आता है तो हमारे राजस्थान में ऊंट और घोड़ों की रेस करवाते हैं।
अब जो आगे आता है वो आपने में शर्त लगती है, ऐसे ही घर में बैठे बैठे कोई शर्त ऐसी नहीं भी एक दूसरे का ले जाए खींच के ऊँट या घोड़ा, शर्त लगती है तो उसके हजारों बटन लगे हुए एक श्रृंगार होता है जिसका नाम गोरबंद होता है। गोरबंद, हाँ। वो गोरबंद फिर गाना बना लिया हमने उस लय पे, लड़े लूंबा झूंबा या लीजा मारो गोरबंद नखरा लो, ऐसे कई गीत है। और आगे ऑडियंस की फरमाइश पे तो कोई, वैसे तो हमारा पारंपरिक लोक राजस्थानी गाना बजाना है, कोई फरमाइश कर दे जैसे सरकार भाई हमें कोई गजल सुनना है या कोई बॉलीवुड गाना सुनना है तो याद रखते हैं क्योंकि 8 दिनों पर भूपाप लगाए। बिल्कुल बिल्कुल। जब कार्यक्रम होता है तो दर्शकों की फरमाइश बहुत महत्वपूर्ण होती है। हाँ, राजस्थानी गीत ऐसे कई है, पलो लटके है, मेहंदी है, निबुड़ा है, हिचकी है, अब क्या बताए, हजारों गीत है। बिल्कुल, अमीर खुसरो की जो कव्वालियां हैं, हाँ खूब है, दमादम मस्त कलंदर है, मस्त कलंदर हो गया, छाप तिलक है, बिल्कुल छाप तिलक सीने, हाँ। जी जी। तो साथियों, ये आज रोजे खान जी से हमारी एक छोटी सी मुलाकात थी। आज ये मानव संग्रहालय की, भोपाल की इस धरती पे मानव संग्रहालय में अपना प्रदर्शन करना जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो सर, ताले को थोड़ा पतला कर दो। I welcome Professor Savita Raje, who is coordinator of Speak McCain. I welcome दौड़ों में हमारे घर की महिलाएं बड़े बड़े ढोल के ऊपर गाती थी। वही गाना हम जेठ बाहर जाते हैं, तो बढ़ोतरी हुई तो फिर उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दी उसी गाने की। है निबुड़ा, जो हम दिल दे चुके सुनम, उसमें थोड़ा चोरी हो गया था, फिर हमने बहुत एतराज भी किया। हमारे कला मर्मी थे गोवंदा कोठारी साहब, जनानी के ऊपर केस भी किया, फिर मान गए, उन्होंने बनाने वाले को कुछ मुआवजा भी दिया और कहा ऐसा ऐसा काम हम नहीं करें। अगर ऐसे ही गाने हमारे राजस्थानी वो फिल्मों में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये हमारी धरोहर है, ये तो यही गाना हमारे